मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से पेश हैं दिन भर की सबसे तेज तर्रार और सटीक खबरें। सही मार्गदर्शन और अभ्यास से बच्चे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और ये कर दिखाया इंदौर की बेटी 5 साल की जियाना कटारिया ने, जिसे बचपन से ही नंबर 1 गेम्स और पजल्स बहुत पसंद हैं। चलिए मिलते हैं इंदौर की बेटी जियाना से। माता एकता कटारिया और पिता विनय कटारिया बताते हैं बच्ची पर कभी भी कुछ करने का दबाव नहीं डाला है। खेल खेल में उसकी रुचि रही है और सीखते ही सीखते हुए आगे बढ़ी। आपको बता दें 5 साल 3 महीने और 11 दिन की जियाना ने सुडोकू में महारत हासिल की है। उसने फास्टेस्ट टू कंप्लीट 5 इजी लेवल 4x4 सुडोकू पजल फॉर किड कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। जियाना ने 4x4 साइज की 5 आसान सुडोकू पहलों को मात्र 28 सेकंड और 5 मिली सेकंड में हल कर दिया है। ये उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई है। जियाना को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। इतनी कम उम्र में तेज सोच, एकाग्रता और समर्पण शक्ति देखना बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि माता पिता बहुत ही खुश है। विनय कटारिया का कहना है कि बच्ची पर कभी दबाव नहीं डाला गया, बल्कि खेल खेल में उसने सीखा और ऐसा असर हुआ। माता एकता कहती हैं कि इतनी कम उम्र में रिकॉर्ड बनाना उनके लिए भावुकपूर्ण। शिक्षकों का मानना है जियाना की ये सफलता अन्य बच्चों को पढ़ाई और दिमागी खेल में प्रेरित करेगी। इंदौर शहर का परचम लहराने वाली 5 वर्षीय जियाना कटारिया हमारे साथ है। आइए हम उनकी माताजी से सीधे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जियाना ने 28 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सुडोकू पहेलिया में। आइए हम सीधे उनकी माताजी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने जियाना की तैयारियां करवाई है इस पहेलियों को लेकर। जी मैम। मैम मैंने 2 मंथ्स तक इसकी प्रैक्टिस करवाई है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने से पहले हम लोग दो महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मैंने डेली फोकस करवाई है, स्पीड पे काम किया है, प्रैक्टिस पे काम किया, इवन एक सेकंड पे हम लोगों ने काम किया है कि कैसे इसको मतलब एक सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पेज इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब काफ़ी बारीकियों से हम लोगों ने इसका टाइम ड्यूरेशन कम किया है। जियाना को मतलब इंटरेस्ट कैसे आया पजल सॉल्व करने में? हाँ मैम, एक्चुअली 9x9 मैं सुडोकू पज़ल सॉल्व करती थी, उसी को न्यूज़पेपर में जो आते हैं ये मुझे देखती थी और पूछती थी मम्मा कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है। और ये करते करते उसे भी इंटरेस्ट आ गया। फिर इसने 4x4 करना स्टार्ट किया, हमने इसे सिखाया और डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस बढ़ती गई और फिर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा। आगे के क्या प्लान्स है जियाना के लिए आपके? जो भी ये चाहे एक्चुअली, वैसे तो इसे ना बोल रही है मम्मा और रिकॉर्ड्स बनाना है। अब ये अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो जा सकती है, और वैसे इसका ड्रीम है कि इसे ना फाइटर पायलट बनना है। जी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जियाना को ट्रेनिंग किसने दी है मतलब ये पजल्स की? मैम मैंने ही दी है एक्चुअली। मेरे हस्बैंड विनय कटारिया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है कि मतलब जो मैं कहूँ जिस चीज़ में इसको फील्ड में जाना है उनका काफ़ी सपोर्ट है। मतलब जियाना की गुरु आप ही है? कह सकते हैं, एक्चुअली दोनों ही है। अगर फादर सपोर्ट नहीं करे तो मदर भी क्या कर सकती है। क्या नाम है आपका? जियाना कटारिया। आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यस। पजल सॉल्व करते हैं आप? हाँ। क्या बनना है आपको? फाइटर पायलट। कैसे इंटरेस्ट आया आपको इसमें? मुझे मम्मी ने सिखाया। अच्छा, आपकी मम्मी ने सिखाया? हाँ, इसलिए मुझे इंटरेस्ट आ गया। जी, तो ये थी हमारे साथ जियाना, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 28 सेकंड में ये पजल सॉल्व कर देती हैं। इनकी माता जी है और हमने जियाना दोनों से बातचीत की है और जियाना ने इंदौर का ही नहीं हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। कैमरामैन धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर के तलरेजा परिवार के 2 सदस्यों ने 12 घंटों के भीतर निधन हो गया। मीरा देवी तलरेजा समय रहते लंबी बीमारी से जूझ रही थी और गुरुवार देर रात उनका निधन हो गया। इससे उभरने का समय मिला ही नहीं था कि 35 वर्षीय भतीजी लता तलरेजा का शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। दुख के बावजूद परिवार ने दोनों की आंखें दान करने का निर्णय लिया। मुस्कान ग्रुप ने नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की। इस प्रयास से 4 दृष्टिहीन मरीजों को नई जिंदगी मिली है। आई बैंक के अनुसार 70% कार्निया प्रत्यारोपण योग्य होता है। ब्लड
ब्लड सैंपल की जांच, हेपेटाइटिस और HIV जैसी बीमारियों की जांच की जाती है। बता दें, इंदौर में हर महीने लगभग 100 नेत्रदान होते हैं। तलरेजा परिवार का ये संवेदनशील निर्णय समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण है। इंदौर के कलेक्ट्रेट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सागर निवासी धर्मेंद्र नामक युवक अचानक परिसर की बाउंड्री पार कर डीपी के सामने, बताया जा रहा है, धर्मेंद्र गुटखा पाउच खरीदने के लिए क्षेत्र में आया था। इसी दौरान उसे भ्रम हुआ कि कई डंडा लेकर व्यक्ति कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। इसके कारण वह घबराकर कलेक्ट्रेट परिसर की दीवार पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाकर नीचे उतार लिया। बाद में परिजनों को बुलाया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि धर्मेंद्र मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वह पहले से ही इस तरीके की हरकत कर चुका है। स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया और परिजनों के साथ उसे घर भेजा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और युवक के डर और अफरा तफरी का दृश्य साफ दिख सकता है। हाँ, देश में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। हाँ, हाँ, मैं वहाँ से सेठ के वहाँ से काम करने से आया, हाँ, बिगड़ चप्पल का आया था, कैमरे चेक कर लेना, पूरे हाँ। रास्ते का चेक कर लेना कैमरे। हाँ, हाँ, अगर मैंने चप्पल पहनी हो, इससे कुछ बोला, मैंने 200 रुपये की चप्पल ली, बुआ को बोला, तुम बुआ हो ना उसकी, तो मना क्यों कर रही हो फिर? हाथ में नहीं हो करके। हाँ, ठीक, हाँ, हाँ, चप्पल भी नहीं मिली, हम ऐसे घर चले गए। अच्छा, बुआ ने खाना दिया, तो तुरंत खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम पाउच लेने आ रहे थे। अच्छा, रात्रि को गुटखा जो भी खा रहे थे वो, अब वो भी गुटखा उधर ही से लिया था मैंने। अच्छा, रोड पे भी नहीं आए। अच्छा, अच्छा, फिर रोड पे आए, मैंने एक कुत्ता था, घूरा था वहाँ अच्छा, गली में, उसने भौंका तो मैं थोड़ा सा चला तो वो रोड आ गया। अच्छा। अब रोड पे से हमको क्या पता कि आप तो मारने के लिए बैठे या किसी, कौन ने मारा तुमको? अब मेरे को नहीं पता, मैं दुकान में था ऐसा, कहाँ पर मारा था? ये ऐसा मारा था तो मैं, नहीं, नहीं, कौन सी जगह पे मारा था? इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को ठेकेदार से पेमेंट के लिए कॉल करना पड़ गया महंगा। कॉल करने के कुछ देर बाद उसके घर कुछ लोग पहुंचे और उसके साथ मारपीट कर दी। तेजाजी नगर पुलिस ने अनुसार ग्राम राला मंडी निवासी छंगोला लाल ने सुशील और आरती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी ने बताया कि उसके साथ ठेकेदार राजू शिंदे का कॉल किया था, लेकिन राजू के भाई ने फोन उठाया। इसके बाद सुशील और आरती उसके घर आ गए और गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया। सुशील ने डंडे से हमला किया, जिससे फरियादी की गर्दन पर भारी चोट आई है। बीच बचाव करने पर फरियादी के बेटे के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उसकी छाती पर चोट लग गई। पुलिस ने सुशील और आरती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू है। आरोपी बता रहे हैं कि उन्हें समय समय पर जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। इंदौर के मालवा मील बी इलाके में 20 फरवरी को आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप सूटकेस में शराब लेकर गुजरात की बस का इंतजार कर रहा था। सूचना मिलते ही वृत्त मालवा मील के उप निरीक्षक सुनील कुमार मालवीय और टीम मौके पर पहुंची। तलाशी लेने पर सूटकेस में 20 बोतलें विदेशी शराब मिली है, जिसकी कुल कीमत 32,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान गुजरात के मोरबी निवासी जय कुकुट के रूप में की गई है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण मामले पर केस दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में शनिवार को भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। भाजपा द्वारा गांधी भवन घेराव की घोषणा के बाद दोनों पक्षों में नारेबाजी और जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। मीडियाकर्मी, कांग्रेस नेता के साथ एक पुलिस अफसर भी इसमें चोटिल हुआ है। बता दें, दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में गांधी भवन के घेराव की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध में एक साथ होकर उनका सामना किया। इंदौर में इन दिनों राजनीतिक मंच विवादित होने के बाद ये बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली के एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद देश भर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव की योजना बनाई है। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा में दिए बयान के विरोध में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के युवा मोर्चा ने गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। सुरक्षा बतौर कांग्रेस ने कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग लगाई और भारी पुलिस बल भी तैनात किया। वज्रवाहन की सुरक्षा हुई और मैदान में रखा गया। प्रदर्शन शुरू होते ही कांग्रेस और भारतीय युवा मोर्चा में झड़प देखने को मिली। दोनों ओर से पथराव, जिसमें पानी की बोतलें, तेल की थैलियां और संतरे और टमाटर जैसी चीजें भी
फेंकी गई। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इंस्पेक्टर RS बघेल इसमें घायल होते हुए नजर आए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने नागरिकों से शांतिपूर्ण रहने एवं प्रदर्शन स्थल से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। दिल्ली में आई इम्पैक्ट के दौरान हुए इस घटना का विरोध इंदौर में बड़ी संख्या में देखा गया है। नगर अध्यक्ष चिंटू चौक से हमारे साथ है, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, दोनों में पथराव हुआ है, दोनों पार्टी के बीच, क्या कहेंगे सर आप? दोनों में पथराव नहीं हुआ है। पथराव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के गुंडों ने करा है, जो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। इस प्रकार की राजनीति इंदौर शहर में कभी नहीं हुई कि आप पत्थरबाजी करो किसी के कार्यालय पे जाके। मेरा इंदौर शहर की प्रबुद्ध जनता से निवेदन है कि देखिए, आपने जिस पार्टी को 9 विधायक दिए, सांसद दिया, महापौर दिया, सब कुछ देने के बाद भी आज वो जनता के लिए काम करने के बजाय 35 लोगों की मौत हो चुकी भागीरथपुर में, उनके आंसू दुख दर्द बांटने की बजाय, उनको नौकरी देना, पैसे देने के बजाय, महापौर मंत्री इस्तीफा देने की बजाय आज उन्हीं के इशारे पर ये हमारे कांग्रेस कार्यालय पे हमला हुआ। मैं उसकी निंदा करता हूँ और इंदौर शहर की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जिनको चुना उनका कितना घिनौना और गंदा चरित्र है। कई लोग यहाँ पर चोटिल भी हुए जी, निश्चित रूप से उन लोगों ने पत्थरबाजी करी, उसके कारण हमारे 6-7 लोगों को चोटें आई है। AI समिट के लिए बस वो घेराव करने के लिए आए और ये संघर्षी रूप बन गया पूरे तरीके से। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि गुंडा चेहरा है, वो सबको दबा के रखना चाहती है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो अंग्रेज दबा पाए थे कांग्रेस पार्टी को, ना ये अंग्रेजों के वंशज दबा पाएंगे। दिल्ली के भारत मंडपम पे हुई AI समिट को लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा वहां पर शर्ट उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया था। उसी को लेकर भाजपा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय को घेरा जाना था, लेकिन ये कब संघर्षी और लड़ाई का रूप ले चुका आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में मेरे पीछे की किस तरीके से यहाँ पर टमाटर फेंके गए हैं, पत्थर फेंके गए, बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई है, लकड़ियां फेंकी गई है, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, उनके द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ लोगों को चोटें भी आई है सर में, उस वाटर कैनन भी यहाँ पर चलाया गया था। पूरा ही दृश्य में लाइव अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर लाठी लेकर खड़ी हुई है, कई लोग घायल और चोटिल भी हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पत्थर पड़े हुए हैं, टमाटर पड़े हुए, कब ये खूनी और लड़ाई का जंग का रूप ले चुकी है। पूरी ही कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा यहाँ पर लगातार लड़ाई का रूप ले चुकी, जबकि यहाँ पर बस जो कांग्रेस कार्यालय उसका घेराव करना था, लेकिन यहाँ पर ये खूनी संघर्ष और लड़ाई का रूप ले चुकी। ये पूरी ही प्रदर्शन एक जंग के तरीके से हुआ है। यहाँ पर कई लोग चोटिल हुए हैं, जो मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी वो भी यहाँ पर चोटिल हुए हैं। सीधा मैं लाइव अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। राजीव टाइम्स में आपको ये पूरा लाइव में आपको दिखा रही हूँ। उस साइड पे कांग्रेस थी और इस साइड पे बीजेपी थी, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हो गए। पत्थर और टमाटर, बोतलें इत्यादि के द्वारा एक दूसरे पर वार किया गया है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ, इतने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर, आप देखेंगे मेरे चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो बीजेपी कांग्रेस है दोनों आमने सामने हो गए, दोनों ने एक दूसरे पर वार किए और यहाँ पर जो लोग हैं वो घायल और चोटिल भी है। उन लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस भी लगातार यहाँ पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जो दिल्ली में AI समिट हुआ है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन ये कब लड़ाई का रूप ले चुका देखने योग्य होगा। पुलिस को भी चोट आई है, मीडिया कर्मियों को भी चोट आई है और बीजेपी कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी चोट आई है, महिलाओं को भी चोट आई है। अब देखने योग्य यहाँ होगा कि इस पूरे ही मामले को लेकर क्या होता है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजीव टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजीव टाइम्स।